7 लाख तक की आमदनी जिस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्या उसमें सिर्फ सैलरी की आमदनी, रेंट की आमदनी शामिल है या ब्याज की आमदनी शामिल है, या फिर जो कैपिटल गेन से आमदनी होती है वो भी इसमें शामिल है? अगर शामिल नहीं है तो मुझे ये बताइए कि इक्विटी से अगर कैपिटल गेन्स का होता है तो ये 7 लाख तक की आमदनी पर टैक्स नहीं लगेगा। ये नियम कहां तक प्रभावी है? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपने बहुत मुद्दे का सवाल खड़ा किया है और सही समय पे किया है, क्योंकि अभी 1 अप्रैल से ये नए प्रोविजंस आए हैं। अब जब हम मोटे तौर पे ये कहते रहे कि भाई 7 लाख की आमदनी पर 0 टैक्स होगा, तो ये समझ लेना जरूरी है कि ये आमदनी में कैपिटल गेन्स का कोई समावेश नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये पूरा फायदा मिलेगा। क्योंकि जो सेक्शन 87 कैपिटल ए में 25,000 का रिबेट है, वो 7 लाख की नॉर्मल इनकम के जो टैक्स रेट्स है उसी पर आपको ये 25,000 का रिबेट का पूरा फायदा मिलते हुए 0 टैक्स होता है। लेकिन अगर जैसे आपने बताया कि इक्विटी का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन होता है किसी को मार्केट से, जिसके लिए रेट है, लॉन्ग टर्म के लिए रेट है 10%, शॉर्ट टर्म के लिए रेट है 15%। अब एक हम छोटा सा चार्ट हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम के साथ दिखा रहे हैं, जिससे उनको सहूलियत से पता भी चले हम क्या समझा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की 7 लाख तक की इनकम है, तो 7 लाख में से जो 3 लाख तो हमारा बेसिक एग्जम्पशन है अब नए टैक्स रिजीम में 115 बीएसई में, तो रह गए लॉन्ग टर्म में 4 लाख। उसमें 112 ए में 1 लाख का लॉन्ग टर्म का एक विशेष एग्जम्पशन है, तो रह गए टैक्सेबल 3 लाख। अब 3 लाख पर 10% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 30,000, 30,000। पर ये ख्याल रखना है 112 ए में क्लियरली लिखा गया है कि आपको 87 ए का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। इसलिए मान लीजिए आपकी 7 लाख की पूरी एलटीसीजी इक्विटी की इनकम है, तो आपका टैक्स रहेगा 30,000 जैसे हमने चार्ट में दिखाया है। अब आपका शॉर्ट टर्म मान लीजिए ये 7 लाख पूरा शॉर्ट टर्म है, तो उसमें से 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन काटते हुए रह गए 4 लाख, और 4 लाख पर 15% के हिसाब से आपके रहे 60,000। अब 60,000 में से इसमें 111 ए में आपको रिबेट का फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए ये आपके जो हमारे 60,000 जो रहे 4 लाख पर 15% के हिसाब से, उसमें से 25,000 का रिबेट आप डिडक्ट करेंगे, क्योंकि 7 लाख से आपकी आय कम है, तो आपका टैक्स भरने का रहेगा 35,000। तो एलटीसीजी के केस में 30,000, एसटीसीजी में 35,000। तो मोटे तौर पे जो मैं समझ पाया वो ये है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आपकी आमदनी सैलरी, ब्याज या रेंट से हो रही है तो। अगर आपकी आमदनी 7 लाख तक की है, लेकिन उसमें अगर इक्विटी मार्केट से होने वाली कमाई है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हो, तो वो 7 लाख पे जो छूट मिलती तो वो छूट तो नहीं मिलेगी। जो छूट आपने बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, खासतौर से वो लोग जो शेयर बाजार से कमाई करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। एक और सवाल मेरे मन में ये उठा कि ये तो रही बात इक्विटी से, कई बार कैपिटल गेन्स टैक्स की, कैपिटल गेन्स की कमाई जो होती है वो इक्विटी के अलावा भी होती है, प्रॉपर्टी बेच करके होती है, गोल्ड बेच करके होती है, तो वैसे मामलों में क्या नियम है? वहां आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट केवल नहीं मिलेगा वो एलटीसीजी इक्विटी का, जैसे एसटीसीजी इक्विटी में भी रिबेट मिल सकता है 25,000 का। आपका ये जो 20% है, ये भी हमने ये चार्ट में दिखाया है। मान लीजिए 7 लाख का आपका गोल्ड या प्रॉपर्टी से गेन है, 7 लाख तक के अंदर का, तभी आपको ये 25,000 का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब उस पर 3 लाख का हम डिडक्शन करने के बाद 4 लाख पर 20% करेंगे तो 80,000 टैक्स होता है। उसमें से 25,000 87 ए का रिबेट गिनते हुए आपका टैक्स की जिम्मेवारी बाकी रहेगी 55,000, 55,000। तो ये तीनों सिचुएशंस में हमने क्या सिचुएशन उभरती है और क्या नियम है
लक्ष्मण जी हमारे दर्शकों को ठीक ठाक समझाया है। आई होप दे विल एप्रिशिएट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आमतौर पे छुपी हुई थी इनकम टैक्स के नियमों में या फिर इनकम टैक्स के किताबों में, जो दर्शक नहीं समझ पा रहे थे कि 7 लाख तक की आमदनी आपकी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, मोटे तौर पे मान लेते थे। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें कुछ फाइन प्रिंट्स है, वो फाइन प्रिंट्स है। कैपिटल गेन्स टैक्स वो इक्विटी से हो रही हो या फिर दूसरे प्रॉपर्टी बेच के या फिर गोल्ड बेचकर हो, तो इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.